सुनील जी, क्या मामला है? कौन है आपका जो जिसने अपील की थी? क्या मामला है पूरा? सर, इसने एसएससी जीडी 2024 के लिए नॉमिनेशन भरा था। इसने सभी टेस्ट वहाँ से क्लियर कर लिए, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लिया, फिजिकल फिट था। उसके बाद इसको एक जो जन्म से ही उसके माता पिता ने उसके हाथ के ऊपर उसका नाम लिखवा दिया था, जो गाँव में अक्सर लोग करवा देते क्या हैं। नाम है इसका? दिलखुश नाम है इसका। वो इंग्लिश में लिखवाया था। तो इसको जैसे पता चला, जब वो समझदार हुआ, उसको आर्मी में या अर्धसैनिक बल में, पैरामिलिट्री में जाना है, तो इसने वो टैटू रिमूव करवा लिया। 3 बार ट्राई करा था उसने, लेकिन उसके कुछ दाग ब्लैक किस हाथ में रह जाता है, उसके कारण उसको अनफिट कर दिया। अब ये उच्च न्यायालय की शरण में आया। कोर्ट ने सारे मैटर को देखा, उसके फोटोग्राफ देखे हाथ के। उसके बाद कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि इसको एक पोस्ट वैकेंट रखें इसके लिए, और प्रोविजनली इसको अलाउ किया जाए। ये जो अर्धसैनिक बल है, इसमें किन किन सेवाओं में भर्ती होती है? इसमें आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, ये ऐसे 8-9 होते हैं पद इसके पैरामिलिट्री फोर्सेज में। वकील साहब, क्या नियम है? टैटू को लेकर के इतना विवाद हुआ, ऐसा क्या वजह है? टैटू में गाइडलाइन में ऐसा दिया हुआ है कि जो सैल्यूटिंग आर्म होते हैं, जो राइट हैंड होता है, उस पर टैटू नहीं होना चाहिए। आप लेफ्ट साइड में आप करवा सकते हैं, लेकिन गांव में लोग बाग बचपन में करवा लेते हैं, उनको पता नहीं रहता, तो इस वजह से परेशानी होती है काफ़ी उन लोगों को। आपने क्या दलील दी कोर्ट में? कोर्ट में मैंने ये दलील दी, रिमूवल टैटू है, स्केयर मार्क रह गए, इसके नाम कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आता है ऐसा कुछ। तो जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये कहती है दाहिने हाथ पे टैटू नहीं होना चाहिए, बाएं पे हो सकता है? बाएं पे हो सकता है। बाएं पे भी कुछ की एक लिमिट है, जो जिस पार्ट बॉडी का पार्ट है उसका 1/4 होना चाहिए। 1/4 जी। तो ये दाहिने हाथ पे न होने की क्या वजह है कि नहीं होना चाहिए? उसका कारण क्या है? उसका ये आर्म फोर्स में डिसिप्लिन होता है कि वो सल्यूट करता है अधिकारियों को, उसको दिखे नहीं। उसको दिखे नहीं। हाँ, बाकी सिर्फ सैल्यूट से ही लेना देना? सल्यूटिंग एंड, इसलिए उसमें लिखा हुआ है सल्यूटिंग एंड पे नहीं होना चाहिए। जी। तो अब आपके इस आदेश के बाद क्या उसके लिए, दिलखुश के लिए रास्ता खुला है? रास्ता एग्जैक्टली खुला है उसके लिए। अगर वो मेरिट में आ जाता है फाइनल में, तो अब आगे पेंडिंग है विचाराधीन है मामला। अगर कोर्ट उचित समझेगा तो उसको शील्ड कवर है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना। सुनील जी, इसमें पहले भी कभी ऐसा मामला आया है टैटू को लेकर? हाँ, जो जोधपुर में हुआ था, 2021 का है शायद वो मैटर। उसमें एसबी में भी रिमूवल टैटू के लिए कोर्ट ने कंसिडर करा था, और आर्म फोर्सेज ने अपील करी डीबी में। डीबी ने भी उनकी अपील को डिसमिस कर दिया था। तो जब आपके अपोनेंट वकील थे, उन्होंने क्या दलील दी इस उन्होंने मामले? ये कहा था हमारी गाइडलाइन में है टैटू नहीं होना चाहिए राइट हैंड पे, लेकिन कोर्ट ने भी देखा, फोटोग्राफ भी देखी, मैंने भी कहा कि टैटू नहीं है, रिमूवल टैटू था, जो इन्होंने अनफिट फॉर्म में टैटू लिख दिया। क्या आपके जो क्लाइंट हैं उनको फिजिकली भी आना पड़ा कोर्ट में? नहीं, फिजिकली नहीं आना पड़ा, फोटोग्राफ से ही फोटोग्राफ। काम हो गया। हाँ जी। तो अब वो अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए गए हैं आप? हाँ, आज ऑर्डर सबमिट कराने गया है दिल्ली हेडक्वार्टर में, एसएससी जीडी हेडक्वार्टर में। तो अब जो है रिजल्ट अवेटेड है? अवेटेड है अभी। 2 तारीख ड्यू डेट थी, अभी उन्होंने कोई डेट जारी नहीं करी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.